ललित को वोट देंगे, तन मन से ललित जी को वोट देंगे, क्योंकि ये बाहरी अजमेरी नाराजा ने खास लिया आयो बेचो प्रजा सिंह को, पहले ही बाबान से परेशानी हम तो नहीं बालकनाथ का कार्यकाल अच्छा था, दवाई को MP क्यों ना उतारी उनने, वो बहन जो दूसरा के मासू के लिए आयो भूपेंद्र जाने कोई आज तक जो आदमी मेंबरी का चुनाव नहीं जीता और जिसको MP के चुनाव लड़ा रही है, ये यादव को बढ़ाया जब हमेशा कांग्रेस जीती अच्छे वोटों से जीती है। ललित यादव जी लगभग लाखों वोटों से जीत दर्ज करेंगे। अच्छा पंचायत डिगावड़ा। अच्छा, आप भी सरपंच साहब भी हो? हाँ जी। क्या लगता है सरपंच साहब, पंचायत के अंदर लगातार बैठते होंगे, बातचीत होगी, चुनाव नज़दीक है, क्या माहौल चल रहा है? माहौल अच्छा चल रहा है कांग्रेस का, क्योंकि अभी हमारी नई सरकार बनते ही में राजगढ़ में तो कोई काम ही नहीं करते, आते ही नहीं है। इनको जब वोटों की जरूरत होती है जब इधर आते हैं ना बीजेपी वाले, ये बात है। दोस्तों नमस्कार, ये अलवर लोकसभा की राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा पड़ती है। आज राजगढ़ विधानसभा के अंदर पूछे हैं, स्थानीय ग्रामीण बैठे हुए हैं, बातचीत करते हैं क्या माहौल है। लगातार जहाँ भी जा रहे हैं लगातार मोदी के जयकारे लगते हैं, लेकिन आज जनता से बातचीत कराने की कोशिश करता हूँ क्या माहौल है राजगढ़ का लेकर चुनाव को। जिस तरीके से बात करें, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से भूपेंद्र यादव मैदान में है और कांग्रेस पार्टी से युवा नेता ललित यादव मैदान में। लगातार मैं आपको मुकाबला दिखा रहा हूँ, टक्कर का मुकाबला लगातार लोकसभा को लेकर, लोकसभा चुनाव में यहाँ से लगातार मामला टक्कर का मामला है। मैं जनता से बातचीत कराने की कोशिश करता हूँ किस तरह का क्या माहौल है, कांग्रेस को जिताते हैं, भारतीय जनता पार्टी को जिताते हैं। अंकल जी नमस्कार। हाँ अंकल जी क्या नाम है? मेरा नाम रामकृष्ण मीणा, सरपंच ग्राम पंचायत फिरोजपुर। क्या है लोकसभा चुनाव है, किस तरह का माहौल है आपके राजगढ़ लोकसभा विधानसभा के अंदर? राजगढ़ लक्ष्मण विधानसभा के अंतर्गत हमेशा शुरू से कांग्रेस पार्टी जीतती आई है, ये इतिहास रहा है। और अब भी यहाँ पर ललित यादव को शीर्ष नेतृत्व ने टिकट दिया है, सबकी सहमति से टिकट दिया है। ललित यादव जी लगभग लाखों वोटों से जीत दर्ज करेंगे। अच्छा, अब आप ये बता दीजिए मेरे को, यहाँ से पूर्व सांसद लगातार भारतीय जनता पार्टी के बन रहे हैं, कैसा कामकाज होता है क्षेत्र के अंदर? आते हैं कि नहीं आते? आप चलो मान लेते कांग्रेस लगातार जीतती आई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कामकाज होता है अच्छा नहीं होता है? यहाँ पर जब भी भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो चांदनाथ बने हों, चाहे वो बालकनाथ बने हों, जो भी यहाँ सांसद बने हैं, उन्होंने यहाँ राजगढ़ का हमने चुनाव में सड़कों पर जाते देखा है। बाकी यहाँ पर कोई कार्य नहीं किया, किसी भी तरह का विकास कार्य यहाँ पर नहीं हुआ है, सभी कार्यों की उपेक्षा की गई है। एक भी कार्य बीजेपी के सांसदों द्वारा यहाँ पर नहीं किया गया है, इसीलिए कांग्रेस को लोग वोट करेंगे। सर मतलब जो कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी उतारा, ललित यादव युवा है, मुंडाउर से विधायक भी हैं, कैसा है कैंडिडेट, कैसा है? कांग्रेस के पक्ष में भारी मतदान हो पाएगा ललित यादव की वजह से? देखिए, ललित यादव जी नए नहीं हैं, पहले भी वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी में महासचिव रह चुके हैं और मुंडा और विधानसभा से शीर्ष नेतृत्व ने उनको टिकट दिया, वहाँ से उन्होंने 38,000 से जीत दर्ज की और वो बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, सबसे मिलनसार हैं। और कांग्रेस पार्टी की लहर, कांग्रेस पार्टी ललित यादव को ही सारे मतदाता वोट करेंगे और उनका कार्यभार बहुत अच्छा। मुकाबला है, मामला टक्कर का है या ललित यादव चुनाव जीत जाएगा? देखिए साहब, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इस लोकसभा क्षेत्र में 8 सीट आती हैं और मात्र 8 सीटों में 3 सीटों पर बीजेपी है और बाकी 5 सीटों पर पहले भी कांग्रेस जीती है। अब यदि उन मतों को आप गिन लिया जाए तो लगभग हमारे 500 कैंडिडेट बीजेपी और उनको लिया जाए तो लगभग 1.5 लाख वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की। 1.5 लाख से हम एडवांस हैं और वो दूसरा मामला था। वहाँ स्थानीय लोग भी लड़े थे, यहाँ राजगढ़ विधानसभा से भी लगभग 17 लोग लड़े थे, लेकिन वो 17 लोगों के जो वोटर थे अलग अलग, वो वोटर आज एक हैं, 16 के वोटर एक है, इसलिए ललित यादव यहाँ से लाखों वोटों से जीतेगा। अंकल जी एक बात हो रही है, 2004 के चुनाव देखे, 9 के चुनाव को देखे, लगातार जब भी पार्टी ने यादव और कैंडिडेट को आपस में भिड़ाया है तो कांग्रेस पार्टी मजबूत रही है। क्या मानते हैं इस बात में भी दम है, कांग्रेस जीतेगी? देखिए साहब, ये तो शीर्ष नेतृत्व का मामला है, शीर्ष नेतृत्व जिसको टिकट देता है, यहाँ तो ये कांग्रेस का गढ़ है। और कांग्रेस पार्टी की जन कल्याणकारी जो योजनाएं लागू की गई हैं, अब से पहले अशोक गहलोत जी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके द्वारा कांग्रेस पार्टी ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई हैं, उनसे लोगों का बहुत ही फ़ायदा मिला है, हर आदमी को फ़ायदा मिला है, इसलिए लोग कांग्रेस को वोट करेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। मतलब क्या माहौल है, जनता का क्या माहौल है अब की बार राजगढ़ के अंदर? यहाँ कांग्रेस को वोट देंगे सारी जनता। क्या कारण? हमारा कार्य बढ़िया किया है। ललित यादव जो कैंडिडेट है कांग्रेस का, कैसा कैंडिडेट मानते हैं? बढ़िया कैंडिडेट है, बढ़िया। अगर ये कि लोकल और बाहरी का भी मुद्दा बना रखे हैं तो ललित को फ़ायदा होगा, लोकल होने का, अलवर से हैं, इसका फ़ायदा मिलेगा ललित को? देखिए, ये तो हम जब चाय की दुकान में बैठते हैं तो बीजेपी वालों की हम लोग सुनते हैं और बीजेपी वाले एक चर्चाएं करते रहते हैं कि यहाँ अलवर विधानसभा लोकसभा क्षेत्र में उम्मीदवार काफ़ी थे और बाहरी को टिकट दिया गया है। इसलिए मेरे भैया, मेरी जानकारी में तो बीजेपी वाले जो वोटर करते हैं वो लोग भी गाँव में नाराज़ हैं इस चीज़ से।
और यहाँ आपसे मांगीलाल मीणा आपका विधायक है, इसका भी फर्क पड़ेगा? कांग्रेस की तरफ मतदान ज़्यादा होगा विधायक की वजह से? देखिए, विधायक जी बहुत अच्छे हैं और विधायक जी को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, हम लोगों ने उनको जिताया उनसे भी, और वो मेहनत कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, रोजाना मेहनत कर रहे हैं, उनसे भी बहुत कुछ अंतर पड़ेगा कांग्रेस पार्टी जिताने के लिए। भाई साहब नमस्कार। अगले बताओ क्या माहौल है राजगढ़ में? पहले पता बता दे रहे, नाम बताओ, पता बताओ आपका। कमलेश कुमार मीणा, सरपंच ग्राम पंचायत डिगावड़ा। अच्छा, आप भी सरपंच साहब ही हो? हाँ जी। क्या लगता है सरपंच साहब, पंचायत के अंदर लगातार बैठते होंगे, बातचीत होगी, चुनाव नज़दीक है, क्या माहौल चल रहा है? माहौल अच्छा चल रहा है कांग्रेस का, क्योंकि अभी हमारी नई सरकार बनते ही इन्होंने हमारे मजदूर लोगों को घर बैठा दिया है, क्योंकि पत्थर बंद कर दिया, बजरी बंद कर दी। अब लोग मजदूरी करने जाते थे वो जाते नहीं, क्योंकि काम जब माल नहीं है तो काम नहीं हो रहा, इसलिए कांग्रेस की तरफ ज़्यादा रुझान है। हमारा ये विधानसभा क्षेत्र से लगातार कांग्रेस से जीतता रहा है, तो यहाँ तो लोग कांग्रेस को वोट ज़्यादा करते हैं। कांग्रेस का प्रत्याशी ललित यादव कैसा कैंडिडेट मानते हैं इसको? कैंडिडेट बहुत अच्छा है, ललित यादव में कोई कमी नहीं, बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं और हमारे लोकल हैं। जैसे हमको कोई काम पड़ेगा तो हम उनसे मिल तो लेंगे, अब बाहर वाले से तो मिलने कहाँ जाएंगे हम। पहले हमारे राजगढ़ विधानसभा में 2 बार बाहर के बनाए थे, हम बहुत परेशानी पाई थी हम सब लोगों ने, तो वो परेशानी में हम नहीं पड़ा। आप राजनीति में रुचि रखते हो, क्या मुकाबला है या ललित यादव जीत रहा है चुनाव? बिल्कुल पूरा मुकाबला है, खूब अच्छे वोटों से जीतेंगे ललित यादव जी। अच्छा बताइए भाई साहब, क्या माहौल है? कांग्रेस जीतेगी भाई यहाँ से। क्या कारण है? कांग्रेस अच्छा काम कर रही है। अशोक गहलोत जी ने गई सरकार में चिरंजीवी योजना है, काफ़ी योजनाओं के तहत गरीब लोगों को, मजदूरों को फायदा दिया है। और बीजेपी हवा में उड़ती है, काम कोई नहीं करती है, खाली मीडिया में बिक रही है बीजेपी, काम कुछ नहीं है, बेचने के अलावा कोई काम नहीं है। हिंदू मुस्लिम धर्म को बांटना ये काम है इनका, कोई काम नहीं है, काम विकास का कोई काम नहीं बीजेपी का। कांग्रेस से ललित यादव 100% जीतेगा और यहाँ से कम 1.5 लाख की लीड लेके जाएगा राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा से। मतलब आपके पूर्व सांसद रहे हैं, उनका कामकाज किस तरह से देख पा रहे हो? पूर्व सांसद का तो बीजेपी का जो सांसद है वो तो उधर ही साइड काम करते हैं, बहरोड मानसूर में, राजगढ़ में तो कोई काम ही नहीं करते, आते ही नहीं है। इनको जब वोटों की जरूरत होती है जब इधर आते हैं यहाँ बीजेपी वाले, ये बात है। भाई साहब नमस्कार। पटवार जी, क्या माहौल है? बता दीजिए आपका भी भावना क्या है? हाँ, हमारी भावना है कि यहाँ से कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद है। क्या कारण है कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद कर रहे हो? अच्छे काम कराते हैं किसानों को भी। बीजेपी सरकार आई है तो सरसों का दाम है जो 4,500 रुपये कर रखे हैं इन्होंने, और सरकारी खरीद चालू नहीं की है, इसलिए यहाँ दुनिया किसान है जो सब नाराज हैं। ये सरसों का मैटर आपने बताया, इसमें राजस्थान की सरकार फेल है, मोदी फेल है, क्या कारण है किसान की ये खराब कंडीशन क्यों आई? नहीं, ये मुख्यमंत्री बीजेपी का मुख्यमंत्री है, बीजेपी सरकार है, उनको खरीदना चाहिए यहाँ पे किसानों के फसल को, जो खरीद चालू नहीं किए तो सरसों चल रही है, किसानों को उनका खर्चा भी नहीं निकल रहा है। इसलिए यहाँ सब किसान हैं जो बीजेपी से नाराज हैं और कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे और कांग्रेस का कैंडिडेट ही सांसद में जीते। राजगढ़ से कितना % वोटिंग मानते हैं कांग्रेस के पक्ष में चली जाएगी, कितनी % बीजेपी के पक्ष में चली जाएगा मतदान? राजगढ़ से 70% कांग्रेस का वोट है टोटल। हाँ, 30% बीजेपी जाएगी। होंगे निश्चित बाहर होंगे। हमारे अलवर लोकसभा सीट से तो लाखों वोट से ललित जी जीतेंगे भारी, क्योंकि इन्होंने झूठ के अलावा कुछ नहीं किया। कभी अयोध्या और कभी मंदिर, कभी बेमतलब किसानों को नाश कर दिया, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही और बेरोजगारों को इतना परेशान हो रहे, बेचारा मजबूरी से गलत धंधों कर रहे, क्या करें। तो आपके कांग्रेस आएगी, पूरा मैं राजस्थान की नहीं सब जगह कांग्रेस आएगी और कांग्रेस निश्चित जीतेगी। हमारे ललित जीतेंगे, जो लोकल है, हमारा भाई है, हमारी आत्मान का है, इसलिए हम ललित को वोट देंगे, तन मन से ललित जी को वोट देंगे। क्योंकि ये बाहरी अजमेरी नाराजाने खांसू लिया हो बेचो प्रजा सिंह को, पहले ही बाबान से परेशानी हम तो नहीं बालकनाथ का ये कार्यकाल कैसा रहा, कैसा कामकाज करा? बालकनाथ जी, चांदनाथ जी, ये नातन कार्यकाल कुछ नहीं रहा, ये तो थोपे ही थे। अब बालकनाथ का कार्यकाल अच्छा तो वाई को MP में क्यों ना उतारे उनने, वो बहन जो दूसरा के मासू के लिए भूपेंद्र जाने, कोई आज तक जो आदमी मेंबरी का चुनाव नहीं जीता और जिसको MP के चुनाव लड़ा रही है ये, इसलिए कांग्रेस जीतेगी, निश्चित जीतेगी। सातों जात वोट देगी, किसी एक समाज नहीं पूरा समाज देगा। और जो भी भजनलाल मंगली है ना, ये पुजारी पंडा, इनको विरोध में कांग्रेस निश्चित जीतेगी। मेरे तो मुकाबला मान रहे हैं या ललित यादव चुनाव निकाल गया? अजी निकाल गया, मुकाबले क्या माना है, 1.5-2 लाख से निकाल गया। और क्या लगता है लगातार यहाँ से जब भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी यादव को आपस में जब बढ़ाया है तो कहीं ना कहीं यादव को बढ़ाया, जब हमेशा कांग्रेस जीतती है अच्छे वोटों से जीतती है,
और आपके वो बात भी नहीं है, आपके जनरल के वोट मिलेंगे, सभी सादा समाज के वोट मिलेंगे कांग्रेस को, ये नहीं किसी एक का बात। भाई साहब कैसे जिताओगे? आपके कांग्रेस पार्टी के कई तमाम प्रकार के नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे जाके। भाई साहब यही हमसे मैं कह रहा हूँ, कर्ण सिंह जी क्यों गए? अगर लोकसभा में यहाँ से सीट कांग्रेस की पक्की है, अरे यार मौका मिलता तो टिकट मैं भी सांसद बनता, वो गुस्सा में गए, वो नाराज हो गए क्योंकि उनका लास्ट टाइम तय बेचारा का बूढ़ा का, तो बात यह सोच रहे कि यार मौका टिकट मिलता तो मैं भी जीतता, तो आगे पास कोई चारा ना है। हमारे छिल्लर साहब में जिला पार्षद हो, वो भी एक डुप्लीकेट आदमी है, इधर उधर की बात हो, कोई सिद्धांतवादी कांग्रेसी जो गए, और उनके क्यों नहीं कहते हो साहब? जो हमारी पार्टी में आ रहे हैं, प्रहलाद गुंजल, प्रहलाद कशवा और 100 कोई आदमी की लिस्ट हम जो जिला अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष आए थे जब चेंज करी थी पार्टी, उनके कोई नहीं कहता, और ये गए कर्ण सिंह गए। और नहीं ये बताओ, करण सिंह गए और जिला प्रमुख बलवीर सिंह छिल्लर जब कांग्रेस पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में गए, तो ये पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, फायदा हुआ है पार्टी को? बहुत तगड़ा फायदा हुआ है, बहुत तगड़ा। हमारे से विधानसभा में चुनाव हुए थे, अगर वो भाई खड़ा होगा नुकसान होगा, जीरो पे जमानत नहीं बची लड़ने वालों की। कौन मानता है कर्ण सिंह जी इनकी? वो पार्टी तो पार्टी को वोट देगी, पार्टी को वोट देगी, कोई किसी को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उनको ये मैसेज जाएगा कर्ण सिंह जी पार्टी को हराने जाते हैं, इसलिए यादव भी ललित भाई को ज़्यादा वोट देंगे। अंकल जी जहाँ भी जाते हैं मोदी मोदी करते हैं, आप कांग्रेस को जिता रहे हैं, क्यों जिता रहे हैं पता नहीं। अब भाई साहब जहाँ मोदी मोदी करते हैं, हम कहते हैं उनके सामने, हम भी कहेंगे झूठा मोदी, झूठा मोदी, झूठा मोदी, भाई जो बकवास मोदी, हिटलर मोदी, तानाशाही मोदी, इससे क्या फर्क पड़ता है? उस देखो उसकी जो रंगा सियार होता है ना, एक शार वहाँ की तरह स्थिति होगी। अगर आवाज़ को पब्लिक ने पहचान ली, अब आकर दासा में कोई ना आवे। मेरा इतना ही कहना है। क्या टोटल लोकसभा की बात करें तो क्या लगता है मुकाबला किस तरह से देख रहे हैं? टोटल वोटिंग्स की बात करें तो ललित के पक्ष में कौन कौन सी समाज आ पाएगी? देखो ललित के समाज में ऐसे समाज आएगा, ललित के समाज में मेर समाज आएगा, और ललित के समाज में एसटी लगा लो, और सर्व समाज वोट देगी आपके। माड़ी समाज देगा, बढ़िया समाज देगा, सारे समाज ललित के साथ है, क्योंकि ललित हमारा भाई, हमारे लोकसभा का है, हमारे अलवर का है, इसमें झूठ के हम क्यों? तो ललित को फायदा हो रहा है क्या ये अलवर होने के नाते, स्थानीय होने के नाते? कितना फायदा मानते हैं? बिल्कुल सब तगड़ा फायदा। आप सोचो यार, अपना बच्चा को नीचे पटकर दूसरा को खिलाऊंगा, तो हमारा कोई खिलाऊंगा यार। देखो हम तो हमारा कोई खिलाऊंगा भाया। जीतेगा ललित अलवर लोकसभा? ललित जीतेगा, 2 लाख से जीतेगा, ललित जीतेगा। अच्छा बताओ आपका क्या माहौल है, क्या लगता है? कांग्रेस पार्टी की अब की बार पूरे हिंदुस्तान में ठान ली है कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो गरीब से अमीर से जो भी तबका है सबकी इतनी सोच के चलने वाली पार्टी है। इसलिए हिंदुस्तान में अब की बार ठान लिया कि जो ये जुमलेबाज सरकार है, जो झूठे वादे करने वाली सरकार है। आज मोदी जी राम मंदिर में जहर कोई जार, वो असली राम जी पैदा हो जाए ना उस राम मंदिर में, तो उनसे भी ये कहेंगे अरे ये तो ढोंगी, ये जुमलेबाज है, इसको हटाओ, उसको भी भगा देंगे। ऐसी इनने धार्मिक वो बना रखी है कि एक ऐसी सोच बना ली, धर्मपंथी समाजों को लड़ा दिया, धर्म को लड़ा दिया आपस में। इन चीज़ों को सबको दरकिनार करते हुए आम लोगों ने ध्यान नहीं कि अब की बार मोदी को भगाना है और कांग्रेस को जिताना है। क्या लगता है कांग्रेस जीत पाएगी अलवर लोकसभा से? ऑल ओवर कांग्रेस बहुत अच्छे वोटों से, कई लाख वोटों से कांग्रेस जीतेगी, क्योंकि अहिर रेजिडेंट है ना, पूरी अहिरवाल कहते हैं। भूपेंद्र यादव जी जो मंत्री थे, पूर्व मंत्री थे, उस टाइम अहिर रेजिडेंट्स के पूरे कार्यकर्ता इनके पास एक लेटर, खून का वो लेटर लिख के लेके गए थे, तो इन्होंने उसका तो तवज्जो नहीं दी, उसको पहाड़ के पटक दिया। उसके बाद में अहिर रेजिडेंट ने तो कमर कस ली कि हमको ये बाहरी को भगाना है और लोकल को जिताना है। बताओ सरपंच साहब आपका क्या मामला, किस तरह से देख रहे हैं यहाँ का चुनाव, लोकसभा का चुनाव है, क्या माहौल है जनता के बीच में? भाई कांग्रेस को ललित यादव कम से कम 2 लाख वोटों से जीत रहा आज की तारीख में। क्या कारण है? कारण नया छोरा, युवा छोरा, यंग चेहरा, बोल्ड, ये बाहर का है। ये भूपेंद्र यादव जो बाहर का थोपा हुआ है, ये चिट्ठी सरकार जैसे भजन लाल को थोपा है ना, ऐसा है ये कैंडिडेट। अब यहीं अपने दुनिया भर के पड़े 3-4 लाख वोट पड़े हैं हिरन का ही, इनमें ना आयो कोई भी। पहला चांदनाथ थोपियो, फिर बालकनाथ थोपियो, अब भूपेंद्र नाथ आगो, तो ये भी नाथ लगा दिए, भूपेंद्र नाथ है, ये भी नाथ ही। ये वैसे मूल हरियाणा का रहने वाला, बीकानेर में तो बसा है, अजमेर में तो बसा है, नहीं हरियाणा का है मूल तो मेरे भाई ये नाथ जो दुनिया पीछे छुड़ा बसाव है। और ये मुंडाउर से ये जीत रहा है, तिजारा से ये जीत रहा है, बेलोर से ये जीत रहा है, ग्रामीण अलवर से ये जीत रहा है, राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से ये जीत रहा है, ये कहीं हार ही नहीं रहा, रामगढ़ से जीत रहा है। 8 विधानसभा में जीत का आएगा ये। तो क्या लगता है ललित यादव सही कैंडिडेट को कांग्रेस पार्टी ने चुना है? बिल्कुल एकदम बहुत
बढ़िया डिसेंट आदमी, डिसेंट आदमी। बिल्कुल। आपकी पंचायत से कितना परसेंट वोटिंग है? राजगढ़ से कितनी परसेंट वोटिंग होगी राजगढ़ से तो कम से कम 50,000 से जीते वो, कांग्रेस पार्टी? बिल्कुल। एक यहाँ का कम से कम लाखों वोट से ऊपर आऊँगा, यहाँ का तो 50,000 बिक जाए बीजेपी तो यहाँ क्या है। ये राजगढ़ की जनता है। लगातार जिस तरीके से बात करें, एक चाय की थड़ी थी, लगातार सरपंच साहब भी थे, बातचीत करें, ग्रामीण बैठे हुए थे। जिस तरीके से लगातार इन्होंने कहा कि जो कांग्रेस पार्टी का जो प्रत्याशी ललित यादव है वो स्थानीय है, अच्छी बात हमारी रखेगी, जनता के बीच में जाएगा, हम अलवर मिल भी लेंगे उनसे। तो ऐसी बातचीत कर लगातार ललित यादव को मजबूत कैंडिडेट बताएं। आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूँ तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।